नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रंजीत कासारीकर आयुर्वेद कंसल्टेंट सूरत गुजरात से हूं। आज हम आपके साथ एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही घर घर में बढ़ रही है और वो दिखने में एक बीमारी दिखती है, लेकिन वो बहुत सारे जानलेवा बीमारियों की जड़ है और इस बीमारी का नाम है मोटापा। आज हम देख रहे हैं कि कितने सारे लोग मोटापा से ग्रस्त है, लेकिन ये लोग इस समस्या को जानलेवा बीमारी छोड़ो नॉर्मल बीमारी भी नहीं समझते हैं। इस कारण से नजरअंदाज करने के कारण धीरे धीरे वजन बढ़ते रहता है और जिंदगी भर वो परेशान रहते ही रहते हैं। ये मोटापा होने के कारण हम जिंदगी भर कितने सारे समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं और अंत में इस मोटापा से हमेशा के लिए किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं, तंदुरुस्त जिंदगी जी सकते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो अंत तक जरूर देखें। अभी पहली जो बात है कि मोटापा होने का कारण, किस कारण से मोटापा होता है, उसमें पहला जो कारण है गलत जीवन शैली। गलत जीवन शैली में खान पान की आदतें एवं कामकाज जो है गतिविधियां हमारी कैसी, ये इसके बारे में बात करते हैं। खान पान की जो बात करते हैं तो ज्यादा कैलोरी वाला दूध, घी, तेल, चावल से बनी हुई जितने भी खाद्य पदार्थ है, इनसे भी हमारा वजन बढ़ते रहता है। मीठा एवं मिठाइयां, जंक फूड, फास्ट फूड, सभी पैकेज वाले जितने भी खाद्य पदार्थ है, कोल्ड ड्रिंक्स, नॉन वेज, अंडा, मटन, चिकन, इससे भी हमारा वजन बहुत तेजी से बढ़ते रहता है। और दिन भर में कुछ ना कुछ खाने की जो आदत है कुछ लोगों को रहती है, दिन में कुछ पर्टिकुलर टाइम होने के बाद में खाना दिन भर में उनका मुंह चालू रहता है। इसी कारण से भी या तो पीते रहते, चाय पिएंगे दिन में 5-6 बार, इस कारण से भी हमारा वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। इसी के अलावा जो शारीरिक गतिविधियां की बात करेंगे तो दिन भर बैठे रहने का काम, ज्यादा से ज्यादा गतिहीन जीवन शैली, कसरत, मेहनत का अभाव, ज्यादा समय तक सोना एवं दिन में भी सोते रहना, इस कारण से भी वजन बढ़ता रहता है। इसके बाद का जो कारण है चिकित्सीय कारण, कुछ ऐसी बीमारियां भी हमारे शरीर में रहती है जिस कारण से हमारा वजन बढ़ते रहता है। थायराइड नाम की जो हमारी ग्रंथि गले में होती है, उसका काम धीमे हो जाता है और मेटाबॉलिज्म बिगड़ने के कारण वजन बढ़ते रहता है। दूसरी जो कंडीशन है कुशिंग सिंड्रोम, इसमें कोर्टिसोल नाम का खून में बढ़ने के कारण पेशेंट का वजन बढ़ते रहता है। इसके बाद जो आता है चिकित्सीय कारण पीसीओडी, ये महिलाओं में मिलने वाला एक ऐसा कंडीशन है जिसमें औरतों को मासिक का प्रॉब्लम एवं संतान प्राप्ति में भी प्रॉब्लम आता है और उसके साथ साथ वजन भी बढ़ता रहता है। नींद की कमी, स्ट्रेस, टेंशन, इस कारण से भी वजन बढ़ते रहता है। कुछ औषधियां जो पेशेंट बहुत सारे रेगुलर खाते हैं, ऐसे भी कुछ औषधियां जैसे कि एलर्जी के लिए कुछ लोग स्टेरॉइड नाम की कुछ मेडिसिन रहती है, वो खाने के कारण वजन बढ़ते रहता है। इसी के अलावा एंटी डिप्रेशन, जो मानसिक जो परेशानियां होती है, मनोविकार जो होते हैं, उन बीमारियों के लिए एंटी डिप्रेशन मेडिसिन दिया जाता है और उस कारण से भी वजन बढ़ते रहता है। इसके बाद आनुवंशिक कारण कुछ होते हैं, कुछ परिवार, कुछ बच्चों में परिवार की जीन्स भी आते हैं। इसके साथ साथ जिस परिवार में जो खाने पीने की आदतें हैं, वो ही आदतें उनके बच्चों में भी आदतें लग जाती है और खाने पीने के कारण जो बीमारियां उस परिवार में आती है, वही बीमारी उनके बच्चों में अपने आप आ जाती है। उसमें मोटापा भी एक होता है। इसी के अलावा उम्र के अनुसार, जैसे कि उम्र ज्यादा बढ़ने के कारण, मेटाबॉलिज्म कम होने के कारण भी वजन बढ़ते रहता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वजन ज्यादा बढ़ते रहता है। अब इसके बाद मोटापा होने के कारण
किस समस्या से हमें जिंदगी भर झेलना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात जो जानलेवा बीमारियों के लिस्ट में जो आता है डायबिटीज। वजन ज्यादा होने के कारण डायबिटीज का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसी के बाद ब्लड प्रेशर एवं हार्ट की बहुत सारी अलग अलग बीमारियां भी वजन बढ़ने के कारण होते रहती है। कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल मतलब एक चर्बी जो नसों के अंदर जमा हो जाती है, इसी कारण से हार्ट अटैक आने का भी प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ता है। इसके बाद फैटी लिवर, लिवर में भी बहुत अलग अलग प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती है, लिवर डैमेज भी हो जाता है। गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय की भी समस्या आ जाती है। नींद में सांस लेने की परेशानी है, जैसे कि उसको स्लीप एपनिया भी बोलते हैं। गाढ़ जो इंसान जो शांति से सोने के बाद कभी भी उसका सांस रुक जाता है, उसी के कारण उसको घबराहट होके उठना पड़ता है। और कुछ पेशेंट तो नींद में ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है कि दूसरे दिन उठते भी नहीं है, वो स्लीप अपनिया के कारण। ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, ये भी वजन ज्यादा होने के कारण होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब घुटनों के अंदर जो साइनल फ्लूइड होता है, वजन ज्यादा होने के कारण घुटनों पर प्रेशर आ जाता है और उसमें चलते समय उसमें घिस जाती है और उसमें दर्द चालू हो जाता है। उस कंडीशन को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। वेरिकोज वेन, ये नसों की समस्या आ जाती है। प्रतिकार क्षमता बहुत कम हो जाती है। इम्यूनिटी पावर कम होने के कारण बहुत अलग अलग इन्फेक्शन भी बार बार होता ही रहता है। महिलाओं में संतान प्राप्ति एवं मासिक के संबंध में जो भी समस्या आ जाती है, वो भी एक वजन ज्यादा होने के कारण। पुरुषों में शुक्राणु की कमी एवं यौन इच्छा की कमी भी दिखती है। पसीना ज्यादा आने के कारण खुजली, फंगल इन्फेक्शन बढ़ते रहता है। लाइफ स्पैन कम होते रहता है। इंसान की जो जिंदगी है, जीवन काल है, लाइफ स्पैन भी कम होता है। इतनी सारी समस्या से परेशान होने से अच्छा है हमें वजन ही ना बढ़ने दे। वजन अगर बढ़ भी रहा है तो कुछ भी मेहनत करो, कुछ भी करो, दवा लो, जो करना है वो करो, लेकिन वजन मत बढ़ने दो, क्योंकि जिंदगी भर हमें परेशान होना पड़ता है। अब हम इस मोटापा से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पा सकते हैं? इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर हमारी जिंदगी एकदम तंदुरुस्ती कैसे रह सकते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। आप पहले तो आप अच्छी तरह से एक अच्छे डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर आपको अच्छी तरह से जांच कर लेगा और उस जांच में उन्हें ये पता चलेगा कि आपका वजन बढ़ने का क्या कारण है, और जो मैंने अभी बता दिए उसी में से कुछ कारण होंगे। तो डॉक्टर आपको उसमें सुधार करने के लिए बात करेंगे और कुछ सुरक्षित अच्छी औषधि देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आयुर्वेदिक औषधि सबसे सुरक्षित है। शुरुआत के तौर पर औषधि एवं सुधारित जीवन शैली अपनाना बहुत ही जरूरी है। जब तक हमारा वजन नॉर्मल लेवल तक नहीं आता, सिर्फ 2-4 किलो कम हो गए तो औषधि बंद करना नहीं है, ये गलती बहुत सारे पेशेंट करते हैं। तो जब तक नॉर्मल रेंज तक हमारा वजन कम नहीं होता, तब तक औषधि तंदुरुस्त जीवन शैली का अमल करना है। एक बार हमारा वजन नॉर्मल लेवल पे आने के बाद हम औषधियां बंद करके सिर्फ जीवन शैली अच्छी तरह से उसका अमल करके हम वजन हमेशा के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारा वजन कंट्रोल में रहेगा तो हमारी जो परेशानी हो गई है उससे हमारी छुटकारा हो जाएगा। इसी के अलावा भविष्य में जो आने वाले जो बड़े बड़े धोखे हैं उससे हमारा हमेशा के लिए छुटकारा होगा। साल में एक बार अगर हम पंचकर्म करते हैं, पंचकर्म एक ऐसी थेरेपी है जिससे हमारी टोटल बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, सारे टॉक्सिन्स बाहर निकाले जाते हैं। इस कारण से हम हमेशा के लिए डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री रह सकते हैं। दोस्तों, हम आपकी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए अच्छे से अच्छा, कारगर,
सुरक्षित एवं किफायती रास्ता बता देते हैं। जो इंसान इस रास्ते पर चलेगा उसको उसकी जो मंजिल है तंदुरुस्त जिंदगी वो मिलनी ही मिलनी है। जो लोग रास्ता बीच में छोड़ देते हैं, भटकते फिरते हैं, उनके लिए तंदुरुस्ती की जिंदगी मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। दोस्तों, यह वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ये टिप्स अपना कर जानलेवा मोटापा से हमेशा के लिए दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।